आप बड़ी आसानी से एक गोले से एक शंकु या कोन मोड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक आयताकार कागज की पट्टी लेंगे, 29.6 सेंटीमीटर लंबी और 8.8 सेंटीमीटर चौड़ी। ये पुराने फोटो कॉपी कागज की पट्टी है। सबसे पहले इस पट्टी में हम मध्य रेखा लंबाई में मोड़ेंगे और मध्य रेखा पर हम दोनों सिरों को मोड़ेंगे। इससे हमको चौथाई खंड मिल जाएंगे। फिर उनको खोलने के बाद में हम इन सिरों को चौथाई निशानों पर रखेंगे। ये इस विधि को कहते हैं मॉड्यूलर फोल्डिंग। ऐसा करते करते आप इस पूरी पट्टी को 16 बराबर खंडों के अंदर मोड़ पाएंगे। इसके लिए आपको कोई स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए पट्टी मुड़ गई है और हम इसको अब पलट देंगे। माउंटेन फोल्ड्स ऊपर आ जाएंगे और फिर एक पुरानी बॉल पेन की रिफिल जिसकी स्याही खत्म हो गई है और स्केल को हम आयत की कर्ण पे रख करके कर्ण पे पहले तो निशान बनाएंगे गहरा पुरानी रिफिल से और फिर उसको मोड़ेंगे। इसी तरह से इन 16 छोटे रेक्टेंगल्स आयतों की हम कर्णों पर पहले तो पुरानी बॉल पेन की रिफिल से निशान बनाएंगे। इस बॉल पेन की रिफिल में इंक नहीं हो, सिर्फ निशान गहरा बने और फिर उनको मोड़ेंगे। अभी देखिए पट्टी पूरी तरह मुड़ गई है। सारी कर्ण एक दिशा के अंदर हैं और बाकी लाइनें विपरीत दिशा में हैं। उसके बाद में हम एक खंड को मोड़ेंगे और उसको काट के अलग करके फेंक देंगे। अब केवल 15 ही खंड बचेंगे इस पट्टी के अंदर। अब इस पट्टी के जो मोड़ हैं, जो फोल्ड्स हैं, अगर हम उनको इकट्ठा करेंगे तो वो एक तरह से गोलाकार बिल्ले के रूप में मुड़ जाएगा। सारी क्रीजेस को आप अच्छी तरह से थोड़ा दबा दीजिए और जैसे इसको आप टेबल पर रखेंगे वो एक स्पाइरल स्टेयरकेस जैसे उठ जाएगा। फिर पट्टी को दोबारा खोलिए और उसको मध्य रेखा पे मोड़िए, लंबाई में मध्य रेखा अच्छी तरह से नाखून से मोड़िए और फिर चाकू लेकर के उसको काट दीजिए। इस प्रकार हमको दो बिल्कुल एक समान पट्टियां मिल जाएंगी। अब हम केवल बस एक ही पट्टी लेंगे इसमें से और उसके मोड़ों को, उसके फोल्ड्स को जैसे ही हम गैदर करेंगे तो उससे भी एक गोल बनेगा, एक बिल्ला जैसा बनेगा और पूरा एक गोला बन जाएगा। ये देखिए संपूर्ण गोला है ये। अब हम पट्टी को दोबारा इस गोले को, अगर ये इसका पिछला हिस्सा है, अब इसको अगर हम खींचेंगे, अब हमने एक जो गोले की एक लंबाई पर हमने निशान लगा दिया है और 1 से 15 तक खंडों के नंबर भी लिख दिए हैं। अब इसको हम मोड़ेंगे तो देखिए हमारा गोला बन गया जिसमें 15 खंड हैं और हमें यह भी दिखाई दिया कि जो गोले की परिधि है वो आयत की लंबाई के बराबर है। अब इसमें से 4 खंड हम काट के अलग कर देते हैं जिससे कि अब केवल 11 खंड बचते हैं और इनको भी अगर हम गोल मोड़ेंगे और दोनों सिरों को इसके दोनों सिरों को आस पास मिला करके उनको लॉक कर देंगे तो देखिए बहुत ही सुंदर एक कोन या शंकु बन जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर देखने में ये शंकु ये इसका अंदर का व्यू है, ये इसका एक टॉप व्यू है। एक सुंदर कोन या शंकु है और ये 11 खंडों का बना हुआ है। इसको एक बार हम दोबारा फिर खोलेंगे और इस बार तो हमारे 11 खंड थे। इन 11 खंडों में से हम 2 खंडों को और काट देंगे। अब जो हमारी पट्टी बचेगी उसमें केवल 9 ही खंड होंगे और इन 9 खंडों को अब हम उनके मोड़ों को इकट्ठा करके उनसे दोबारा जो शंकु बनाएंगे, दोनों सिरों को लॉक करके, तो जो शंकु बनेगा वो थोड़ा सा नैरो होगा, थोड़ा सकरा होगा। तो ये 9 खंडों वाला एक शंकु बन गया। तो इस तरह हम एक गोले से एक शंकु मोड़ सकते हैं।